जय गणेश एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ शिवा की शक्ति। आज फिर आपके सामने प्लैनेट की सीरीज हमने पूरी की है और अभी हमारी नंबर्स की सीरीज चल रही है। तो टुडे वी आर टेकिंग अ नंबर 2। यस, यहाँ पे हम नंबर 2 पर कुछ ट्रूथफुल, कुछ फैक्टफुल, कुछ रियलिटी बेस्ड, कुछ साइंटिफिक, ये सब बातें कवर करते हुए हम मूलांक 2 नंबर 2 को हम यहाँ पे लेंगे। तो जिसका भी मंथ में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ लाइक 2, 11, 20 और 29 को है, लाइक 2nd, 11th, 20th एंड 29, तो यू कैन रिलेट योर सेल्फ हियर। यस, और आपका यदि मंथ ऑफ दी जो आपका जो भी मंथ है, जो भी ईयर है, उन सबका कैलकुलेशन भी यदि यहाँ पे 2 आता है तो यू ऑल्सो कैन रिलेट योर सेल्फ हियर। आप सभी आइए, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यार दीजिए। बहुत सारी बातें हम यहाँ पे, बस अभी तो बस शुरुआत है, तो बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत 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 सारी बातें करने वाले हैं। तो लाइक हियर आई एम गिविंग प्रॉमिस टू यू, जितनी भी बातें होगी वो सब माइंड ब्लोइंग होने वाली है और बहुत अच्छे से आप एक सभी बातों को रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लोग जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एनीवेज, तो हम वापस यहाँ पे आते हैं। देखिए नंबर 2 मतलब कि चंद्रमा। यस, यहाँ पे जैसे कि सूर्य नंबर 1 होता है, ऐसे ही चंद्रमा यहाँ पे नंबर 2। सूर्य मतलब कि राजा, चंद्र मतलब कि रानी। चंद्रमा जो है एक जो है मैस्क्यून, जो सूर्य है यहाँ पे मैस्क्यूनाइन है, तो चंद्रमा यहाँ पे फेमिनाइन है ना। राजा और रानी, एक में पुरुष तत्व है, एक में स्त्री तत्व है। तो यदि आप कोई पुरुष है, चाहे आप एक महिला है, अगर महिला है तो आप में ऑब्वियसली अगर 2 नंबर अगर आपका मूलांक है तो अपने आप को आप 2 नंबर से रिलेट कर सकते हैं। यदि आप पुरुष भी है तो यस, ये देखिए यहाँ पे कहते हैं ना कि आपके यदि आप पुरुष भी तो कहीं ना कहीं आप में स्त्री तत्व। भगवान शंकर भगवान ने अर्ध नारीश्वर जब रूप लिया था, एक भाग उनका पुरुष था, एक रूप उनका नारी था। जो शिव तत्व था, शिव तत्व मतलब बहुत ही काम, बहुत पीसफुल, बहुत ही माइंडफुल, जो वो वाला जो पार्ट था वो भगवान शिव का था। लेकिन वही जो शक्ति थी, वो शक्ति का जो तत्व था वो सूर्य तत्व था। शक्ति का जो तत्व था वो सूर्य तत्व था। सूर्य तत्व की वजह से काफी एनर्जेटिक वहां पे उनमें पुरुष तत्व था। तो ये आप इस यहाँ पे बिल्कुल ही कंफ्यूज ना हो कि आप पुरुष होने के बाद यहाँ पे मैं स्त्री तत्व एक फेमिनाइन की बात क्यों कर रही हूँ। देखिए यार, चंद्रमा पुरुष है, लेकिन चंद्रमा नाम के साथ भी माँ जुड़ रहा है। यहाँ पे जो क्वालिटी कैरी कर रहे हैं यहाँ पे चंद्रमा, वो है फेमिनाइन क्वालिटीज, लविंग, केयरिंग, डिसिप्लिन, लाइक बहुत फेथफुल, सो मेनी क्वालिटीज। लाइक जो भी आप माँ में लॉयलिटी और बहुत ज्यादा वात्सल्य भाव, ये सब जो आप एक माँ के अंदर आप जो इमेजिन कर सकते हैं, ज्यूम कर सकते हैं, वो सब क्वालिटीज आप यहाँ पे कैरी कर रहे हैं। तो देखिए आप बहुत 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 ज्यादा अच्छे हैं। और ये जो ईयर है 2025, इसका भी अगर 2025 कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो यहाँ 9 होता है। 9 जो होती है मार्स की एनर्जी होती है, और आप जो है मून है, तो यहाँ बड़ा ही तालमेल आपको बैठाना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत ही इमोशनल है। यस, तो समटाइम्स ये आपका नेगेटिव पॉइंट भी है। आप इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी कि वो इमोशंस के चक्कर में अपने रिलेशनशिप्स को ना स्पॉइल कर लेते हैं अपने आप को। समटाइम्स ना यू थॉट लाइक कि आपके अंदर टेंडेंसी होती है कभी कभी कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स की। तो इतना ज्यादा डिप्रेशन यहाँ पे होने की जरूरत नहीं है। आप अगेन यहाँ मार्स से एनर्जी लीजिए, क्योंकि मार्स जैसा आप यहाँ पे इमोशनल बात करते हैं, मार्स यहाँ पे लॉजिकल बात करता है। यस, तो आप यदि कोई भी काम करते हैं, सही करते हैं, तो मार्स के साथ आपकी यहाँ पे बहुत अच्छे आपको सक्सेस मिलने के चांसेस। यदि कोई गलत करते हैं, कोई भी गलत चीज की जा रही है, गलत काम किए जा रहे हैं, तो मार्स यहाँ पे आपसे इस ईयर में वो लॉजिक्स पूछेगा, क्यों किया, रीजन। जैसा कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस होता है, यस, ये 1 से ज्यादा होता है। आप में मूड स्विंग्स, 1 से ज्यादा रिलेशनशिप स्टेटस होता है। अगेन अगर हम यहाँ पे कोरिलेट करेंगे तो चंद्रमा से, कि यहाँ पे चंद्रमा की पत्नी होने के बावजूद भी जो तारा जो बृहस्पति की उनके साथ हो गया, तो ये सब एक रिलेटेबल, सारी जितनी भी कहानी है सब रिलेटेबल है।
तो बेसिकली यहाँ पे आपके मूड स्विंग्स की भी नेचर देखी जाती है। अगेन मैं कहूंगी यहाँ पे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष में आप कह देंगे चांदनी रातें होगी, कृष्ण पक्ष में काली रातें होगी, अमावस्या के दिन चांद नहीं होगा, और एक दिन पूर्ण चंद्रमा होगा, वो की होगा पूर्णमासी का चांद। यस, तो किसी दिन आप बहुत खिल जाते हैं, किसी दिन आप गायब हो जाते हैं, कभी आप कुछ कमिट करते हैं लेकिन आप वहां पे नहीं रहते हैं, उससे आगे हो जाते हैं या उससे पीछे हो जाते हैं, और कभी कभी आप बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी आपके ये मूड स्विंग्स का आपका नेचर होता है। तो प्लीज आपके इमोशंस को देखिए, आप कभी कभी नहीं भी चाहते गलत काम करना या फिर इस तरह के कुछ भी रिलेशनशिप में जाना, लेकिन आप बाय डिफॉल्ट चले भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मन, आपके इमोशंस आपको वो सब करवा देते हैं। इट मीन्स नॉट आपको रियलाइज होता है, आपको बाद में रियलाइज भी होता है, आप उस चीज को समझते हैं और रिग्रेट भी फील करते हैं। ठीक है, अपनी गलतियों को सुधारना। देखिए यहाँ पे किसी का दोष नहीं है, यहाँ पे मन का दोष है, मानसिक दोष होता है। यहाँ पे अगर शरीर ने किया तो शरीर की गलती नहीं होती है। जैसे कि हमारी इंद्रियों में नाक, कान और आंखें और जबान, इनकी नहीं, ये इंद्रियां 5 एलिमेंट्स जो है वो निर्दोष नहीं होते। यहाँ पे मन दोषी होता है। तो इसलिए अपने मन को संयम में रखें। और यस, व्हाइट पर्ल पहने, और जो है बेसिकली यहाँ पे आप जो है काम म्यूजिक सुने, और योगा, मेडिटेशन और कुछ भी सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में, इसमें आपका करियर वाइज भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो दूसरा चंद्र नाड़ी का यहाँ पे अगर हम बात की जाए, स्वर विज्ञान में यदि हम बात करेंगे तो जो सुर होते हैं, स्वर सुर, सूर्य सुर और चंद्र सुर। तो आप जो भी काम करते हैं देख लीजिए, 2025 है एनर्जी वाला। यहाँ पे कैसे आपको एनर्जी और कैसे आपके इमोशंस को तालमेल, कैसे आपके इमोशंस को और आपके लॉजिक्स को आपको कैसे यहाँ पे तालमेल बिठा के चलना है, ये सब आप देख लीजिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। जय श्री राम, जय श्री राधे।